भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है वह कभी गरीब नहीं होता है। मित्रों, मेरी यह है कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पधार्त हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देव ऋषि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। फिर भी आप आज्ञा दे दो तो आपके कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्णा नारद से कहते हैं, जो भी प्रश्न है आपने संकोच होकर पूछो। फिर नारद कहते हैं, हे प्रभु, एक स्त्री पुरुष से सबसे अधिक किस चीज की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो वह अपने ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखनी है, जो सुवर्ण, गहने, वस्त्र, भोजन आदि से बढ़कर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देव ऋषि, आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छिपा हुआ है। फिर देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, यह देवी नंदा कौन थी? उनका आचार्य विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। कृपया करके आप मुझे देवी नंदा का कथा सुनने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देव ऋषि, देवी नंदा गुणवान, मनोकामना को पूर्ण करने वाली गई थी। केवल नंदा का नाम अपने मुख से लेने मात्र से ही पापों का नाश होता था। देवी नंदा की यह महान कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदा महान, पुण्यवान तथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी है। इसलिए आज मैं आपको इस महानंदा की कथा सुनाती हूँ। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसे पूरा जरूर सुनिए। फिर देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आपके मुंह से मुझे देवी नंदा की कहानी सुनाने को मिल रही है। मैं इस कहानी को पूरा अवश्य सुनूंगी और इसका प्रचार भी करूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देव ऋषि, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर चंद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली रहा करते थे। एक दिन महाराज चंद्रसेन रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में वह शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियां के बीच एक ही रानी दिखाई पड़ती है। महाराज ने तुरंत अपना बाण निकाला और इस हिरनी की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरानी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी तो उसकी दृष्टि महाराज चंद्रसेन पर पड़ी और महाराज चंद्रसेन धनुष लिए हुए खड़ा हुआ था। हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, तूने यह क्या कर दिया? तुम्हारा यह कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय होकर इस वैन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मेरे मुंह है नीर अपराध हिरनी को डोट अपने बात का निशाना बनाया। तू बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चों को स्तनपान करती हुई स्त्री की ओर देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? ही दुष्ट पापी राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्यग्र हो जा और इसी वन में तो निवास कर। उसे हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज चंद्रसेन के पसीने छूटने लगे और वह हिरानी से क्षमा मांगने लगा। महाराज उसे हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, है कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध कर दिया। कृपया करके मेरी इस भूल को माफ करो और मुझे इस शराब से मुक्ति प्राप्त करो। फिर वह हिरानी कहने लगी, है राजन, आज से 100 वर्ष बीत जाने के बाद इस वैन में नंदा नाम की गाय आएगी, वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उसे बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और गौर भयानक था। वह बाघ इसी वन में कल के वासी भूत रहते हुए
मुर्गों को, अन्य चौपाइयों तथा मनुष्यों को बीमार कर खाने लगा। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था है, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा, इस बात की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकते। एकमात्र हिंसा ही मेरी वर्ती है, इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस पाप से मुक्ति हो पाऊंगा। जब उसे वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां पर गायों का एक बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उसे गाय में घास और जल की विशेष सुविधा थी, उसी के कारण से गाय वहां पर चढ़ने के लिए आई थी। उसे गाय के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी, उसका नाम था नंदा। वही उसे झुंड की प्रधान थी तथा सबसे अधिक निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने जून से भी छोड़कर चढ़ते चढ़ते उसे बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उसे गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर खाने लगाएगा। आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तुम स्वयं चलकर यहाँ आई है। उसे बड़ा के रोंगटे खड़े कर देने वाली निठुर वचन सुनकर उसे गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका घाट भर गया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उसे गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, क्यों रोती हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू मेरे पास खुद ही चलकर आई है, इससे यह है सिद्ध होता है कि आज तेरी मृत्यु निश्चित है, तो तू फालतू ही क्यों सो कर रही है? अच्छा तू बता तो सही, किस लिए रो रही है? उसे बाघ की यह बात सुनकर नंदा ने कहा, हे बाघ, मेरा तुम्हारे को नमस्कार है, आप मेरा सारा अपराध माफ करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा संभव है। मैं अपने जीवन के लिए शौक नहीं कर रही हूँ, मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन होगी ही। किंतु है बाघ, मैं अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। यह मेरा पहला बछड़ा होने के कारण मुझे बहुत प्रिय है और मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलता है, घास तो वह खा ही ना सकता। इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी बड़ देख रहा है, उसी के कारण मुझे शक दुख हो रहा है। मेरा ना होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र के 6 के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाट लूं और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भाई से मैं पुणे लौट कर आऊंगी। नंद की ऐसी कथा सुनकर बैग को उसे पर विश्वास हो गया। वह बोला, है गए, तुम्हारी इस कथा पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो प्राण शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं। वह तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनमें चित्त पर आज्ञा का पर्दा पड़ा है वे तुच्छ मनुष्य को तर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए बोलेंगे, परंतु तुम अपना वचन का पालन करना। फिर नंदा बोली, है बैग, तुम्हारा यह वचन सत्य है, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर बाघ ने कहा, है गए, अब तुम जो अपने पुत्र से मिलो और उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटा तथा अपने सहेलियों से मिलकर फिगर ही लौटकर यहाँ आ जाओ। फिर वह गए, उसे बाघ से आज्ञा लेकर वहाँ से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी, वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। जैसे ही वह घर पर पहुंची, जिससे अपने बछड़े की पुकार सुनी और वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, है माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो, क्या हुआ? फिर नंदा बोली, बेटा तुम दूध पियो, यह तुम हमारी अंतिम वेट है, अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी लौट जाना है। मैं बैग को वचन देकर आई हूँ। भूख से पीड़ित उसे बैग को मुझे अपना
जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊँगा, तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है, तुम ना रहोगी तो मैं अकेला भी तो मर ही जाऊँगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार देगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्र को मिलती है। अतः तुम्हारे साथ अब से चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत दुष्कर होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के सम्मान संसार में दूसरा कोई नहीं होता। माता के समान रक्षक, माता के सम्मान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के सम्मान सुख तथा माता के सम्मान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर नंदा ने कहा, बेटा मेरी मृत्यु आज निश्चित है, तुम वहाँ मत आना। जिसकी मृत्यु निश्चित है केवल उसी की ही होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह है अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप तथा अथवा वन में घूमते समय कभी प्रसाद न करना, पर मान करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोग करके ऐसी घास को चढ़ाने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोग करने से सर्वनाश हो जाता है। लोग के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना, लोक प्रमाण और हर एक पर विश्वास करना, इन तीन कर्म से प्राणी का नाश होता है। इन तीन दोष का परित्याग करना जरूरी है। बेटा जिसे एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उसे पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उसे पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से वह उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कब साथ छोड़कर चला जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तुम धर्म का चिंतन करो, मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। बेटा तुम दुख छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारत हुए अपने सहेलियों के पास चली गई और अपने सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी है, सखियों मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक को पर सदा क्षमा भाव बनाए रखना। मेरा बछड़ा दिन अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना, मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूँ। मेरे पुत्र को भी अपने पुत्र की भांति इसका भी पोषण करना। नंद की बात सुनकर उसकी सखियों को बड़ा दुख हुआ। सभी सखियाँ आश्चर्य में पड़कर बोली है, आश्चर्य की बात है, बाघ के कहने से सत्यवादी नंदा फिर से उसे भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण को बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए है और सूत्रों को धोखा देना चाहिए। सखियां बोली है, नंदा अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोक से जो तू उसे बाघ के पास जा रही है यह तो धर्म कर रही है। इस विषय में धर्मवादी ऋषि मुनियों से कहा है, प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वह धर्म नहीं धर्म कहा जाता है। फिर नंदा रहती है, इसकी दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। यह धर्म है। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकते हैं। जो अपने वचन को तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य की आघात जल से भरा हुआ तीर्थ है, जो उसे तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य वचन, यह दोनों अगर तराजू पर रख जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य ही उत्तम तब है, सत्य की उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। संपूर्ण आश्चर्य में सत्य का आश्चर्य ही श्रेष्ठ माना गया है। कितनी भी मुश्किल स्थिति खड़ी
हो जाए। सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़ा पापी भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसलिए मैं सत्य का प्रत्यय कभी नहीं कर सकती। नंद के ऐसे वचन सुनकर सखियां बोलने लगी है, नंदा तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्य द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्चर्य लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग करना बहुत कठिन है। हे कल्याणी, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो धर्म का पीड़ा उठा रही हो। तुम्हारे इस महान त्याग से हमें यह यकीन है कि तुम्हारे पुत्र से वियोग नहीं होगा, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उसे पर कभी आपत्ति नहीं आती। यमराज भी उसे प्राणी के प्राण नहीं लेते। उसके बाद सभी से मिलकर नंदा समस्त को समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं तथा पेड़ पौधों से विदा लेकर उसे जंगल की ओर चल पड़ी। नंदा उसे स्थान पर जा पहुंची जहां पर व्यक्ति की दाढ़ी वाला और भयंकर जाकर वाला यह मानस बख्शी बग बैठा हुआ था। उसके पहुंचने के साथ ही उसे गाय का बछड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर आ गया और अपने माता तथा उसे बाग के बीच में आकर खड़ा हो गया। बछड़े को देखकर वह नंदा गए उसे बाग से बोली है, बाग में सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तड़पती को प्राप्त करो, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दो। फिर वह बाघ बोला है, गए तुम जो बड़ी सत्यवादी नहीं निकली है। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। जो अपने वचन का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी अमल नहीं होता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो वचन दिया था उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यहाँ वहाँ से जाकर कैसे लौट सकती है। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैं तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित नहीं लौट सकती थी। लेकिन मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य से के प्रभाव से मैं तुम्हारे प्राणों को वक्त देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया है। कल्याणी, तुमने अपने आचरण से मुझे जैसे माँ बाप को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारा दूध पीते हैं वह भी सभी धन्य है, कृतार्थ है। उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उनका जन्म सफल हुआ है। गायों में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से गिरना हो रही है। अब मैं भी वह कम करूंगा, इसके द्वारा मैं पापों से छुटकारा मिल जाए। अब तक मैं हजारों जीवन को मारा और खाया है। मैं महापापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, निर्दयी हूँ। पता नहीं इस पाप के कारण किस लोक में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, उसे मुझे संक्षेप में समझो। फिर वह गए बोली है, बैग वही विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता युग में ज्ञान की तथा द्वापर युग में यज्ञ को उत्तम कहा गया है और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। सभी दोनों में एक ही दान सर्वश्रेष्ठ है, वह समस्त प्राणियों को अब दान है। इसे बढ़ाकर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त प्राणियों को आवेदन देता है वह सभी प्रकार के बाहर से मुक्त होकर परम वर्मा को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या है। जिस प्रकार से हाथी के पैर के कोन में सभी प्राणियों के पैर के चिन्ह समाये जाते हैं, उसी प्रकार से अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। पुरुष को अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को आवेदन देता है, उसकी पत्नी 7 जन्म के लिए उसी की हो जाती है। शरण में आई हुई स्त्री को आवेदन देना चाहिए। जिस पुरुष से किसी भी स्त्री को वह नहीं लगता है, वह डर नहीं लगता है, वह पुरुष तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। जो कभी किसी स्त्री के साथ हिंसा नहीं करता, जो सहदेव स्त्रियों की रक्षा करने में तत्पर रहता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री का वध करने वाले को कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। इसलिए पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे आवेदन जरूर दे। जिस व्यक्ति से सभी को बाहर लगता है, जो दूसरों में डर निर्माण करता है, जो दूसरों के साथ हिंसा करता है, वह सबसे बड़ा पापी है। और जो सभी से प्रेम करता है, सभी पर
प्यार दया दिखाता है, जो सभी को निडरता से दान देता है, वह तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। यही परम कल्याण का सौभाग्य है, जिसे मैं संक्षेप में तुम्हें बताया है। फिर बाघ ने कहा है, देवी, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरनी के श्राप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध कर रहा था, जिस कारण से मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क से और उपदेश से मुझे फिर से सब कुछ स्मरण हो गया है। देवी, अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? तब वह गए बोली, मेरे स्वामी का नाम नव है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। फिर जैसे ही नंदा का नाम कान पर पड़ा, राजा चंद्रसेन शराब से मुक्त हो गए और बाघ का रूप छोड़कर फिर से अपने पूर्व स्वरूप में लौट कर आ गए। फिर उसी क्षण नंदा का दर्शन करने के लिए साथ साथ धर्मराज उसे स्थान पर आ गए और बोलने लगे हैं, नंदा, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकर्षित होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझे कोई श्रेष्ठ वरदान मांग लो। धर्म का वचन सुनकर नंदा ने यह वर मांगा है, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं। इस स्थान पर जो मौजूद सरस्वती नदी है, वह मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और उसका नाम नंदा पड़ जाए। यह स्थान पर धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। इस प्रकार से वर मांगने पर धर्मराज ने तथा तो कहकर वहां से अदृश्य हो गए और नंदा अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक को चली गई। तो मित्रों, इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा दान आवेदन है। कभी भी अपने माता पिता, पत्नी, मित्र आदि से के साथ हिंसा न करें, सभी से प्रेम से रहे और संसार के सभी प्राणियों को अहिंसा और अभय दान प्रदान करें। आता है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।